हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमको तो बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, हमको उसको मर्ज करना है। ठीक है, तो इस चैनल पे ना हम इसका एक पहले से वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसमें कि हम इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताए हुए हैं। तो आप एक अप्रोच वो भी, और वो अप्रोच गंदा नहीं है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। अभी जो हम अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो टोटली ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ठीक है, तो हमको तो BST गिवन है। इसका पहला अप्रोच क्या हो सकता है, जो कि ब्रूट फोर्स हो सकता है, जो कि कोई भी सोच सकता है। ठीक है, तो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में ना इसको रिटर्न करना है। तो आप दोनों का इन ऑर्डर या फिर कोई सा भी ट्रावर्सल निकाल लो, एक वेक्टर में स्टोर कर लो और एट लास्ट उस वेक्टर को सॉर्ट करके रिटर्न कर दो। ठीक है, ये था हमारा सबसे पहला अप्रोच। ठीक, फिर आपको इंटरव्यू कहेगा ठीक है ये तो अच्छा है, क्या आप इससे और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आता है बात ऑप्टिमाइजेशन का, हाउ मच यू कैन ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, हमको पता है कि अगर हम एक बाइनरी ट्री, हमको एक BST गिवन है, तो अगर हम उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा। तो इस दोनों ट्री का इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल फाइंड आउट करके एक वेक्टर में स्टोर करते रहते हैं और एट लास्ट हम उस वेक्टर को क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मर्ज सॉर्ट वाला जो मर्ज सॉर्ट में जो मर्ज फंक्शन की बात करते हैं ना, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही काम हम करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस कंपनी ने पूछ रखी है पहले से। ठीक है, ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है इस प्रॉब्लम को अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अनइवन, गूगल जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पूछ रखी है। तो आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा इक्वल वेटेज वाला है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, हम पहले 3 वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर 1 एंड आंसर 2। ठीक है, अब आप क्या कर लो, एक फंक्शन कॉल करो इन ऑर्डर का। ठीक है, इसमें हमको एकदम याद से इन ऑर्डर ट्रावर्सल ही करना पड़ेगा। तो रूट 1 पास किए और आंसर 1 पास किए और फिर से इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किए, लेकिन अब क्या पास करेंगे, अब हम रूट 2 पास करेंगे और आंसर 2। ठीक है, और इस सब हो जाने के बाद लास्ट में हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, आंसर वाला वेक्टर। ठीक है, अब हम अपना इन ऑर्डर ट्रावर्सल को करने जा रहे हैं डिफाइन। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका कोड है, कोई रॉकेट साइंस हम यहाँ नहीं करेंगे। नोड स्टार, ये ट्री का रूट स्टोर रिसीव कर रहा है आर्ग्यूमेंट, और हम वेक्टर पास करेंगे बाय रेफरेंस। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एड्रेस ऑफ आंसर। ठीक है ना, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। ये हमारा बेस केस रिकर्सिव कोड है, तो ये हमारा उस रिकर्सिव कोड का बेस केस है। अगर रूट नल है तो कुछ मत करो, तो रिटर्न हो जाए। ठीक, एल्स अगर नल नहीं है तब क्या करो, तब आप इस इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करो लेफ्ट सब ट्री के लिए। ठीक, और आंसर डॉट पुशबैक रूट का डेटा, इसमें एज आ रूट का डेटा स्टोर कर लो इस वेक्टर में, क्योंकि हमारा वेक्टर का टाइप इंटीजर है। ठीक है, फिर इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करो रूट के राइट सब पार्ट के लिए। ठीक, और आंसर पास करो। अब क्या करना है इसके बाद, अब हमको इस 2 इन ऑर्डर फंक्शन के कॉल हो जाने के बाद हमारा वेक्टर में, हमारा एरे वेक्टर में इस दोनों ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल स्टोर हो चुका है, उसको अब हमको मर्ज करना है। तो इंट आई असाइन 0 जे असाइन 0, उसके बाद हम यहाँ पे अपना मर्ज का भी कोड लिखने जाएंगे। ठीक, आंसर 1 डॉट साइज एंड लॉजिकल एंड जे शुड बी लेस देन आंसर 2 डॉट साइज। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि अगर आंसर 1 ऑफ आई छोटा है आंसर 2 ऑफ जे से ना, तो आंसर डॉट पुशबैक, कौन हमारा छोटा एलिमेंट है हम उसको पहले इंसर्ट कर देंगे। तो इस केस में आंसर 1 ऑफ आई, और आई में अब हम इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक, एल्स
अगर ये छोटा नहीं है तो कौन सा छोटा, आंसर 2 ऑफ जे, तो उसको पुश कर दो आंसर में, पुश बैक आंसर 2 ऑफ जे, और जे में इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब दो कंडीशन होगा जब हम इस लूप के बाहर आ सकते हैं, तो अब हम उसको चेक कर लेंगे कि अगर आई हमारा बराबर हो गया आंसर 1 और डॉट साइज के, इसका मतलब हमारा पहला एरे को हम का हर एक एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर लिए। अब हमको अपने दूसरे एरे के एलिमेंट को यहाँ पे सिंपली कॉपी कर देना है। तो कॉपी करने के लिए एक लूप चला लो, फॉर जे शुड बी लेस देन आंसर 2 डॉट साइज टाइम ये लूप चलेगा। ठीक है ना, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सिंपली आंसर डॉट पुश बैक क्या डाल देंगे, आंसर 2 ऑफ जे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है यही कोड कॉपी करेंगे, लेकिन अब हम इस केस में हमारा पहला एरे का एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसी कोड को हम यहाँ पे चिपकाए और यहाँ पे लिखेंगे आई शुड बी लेस देन आंसर 1 डॉट साइज, यहाँ पे जे नहीं आई प्लस प्लस, और आंसर डॉट पुश बैक यहाँ पे आंसर 1 ऑफ आई, और एट लास्ट हम उसी वेक्टर को रिटर्न कर दिए। ठीक है, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको कंपाइल करके चेक करते हैं क्या कुछ कंपाइलेशन एरर भी आती है क्या हमारे कोड में। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा कंपाइलेशन एरर नहीं है, और जो एग्जाम्पल टेस्ट केस था उस पर ये कोड अच्छे से वर्क करेगा। सबमिट कर दो, देखते हैं क्या कुछ हमारा ऐसा एज केस है जो हम मिस कर दिए। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, और ये प्रॉब्लम बहुत प्यारा था भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है ना, तो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया आप उसको कमेंट करो, और नहीं तो हम कहेंगे सिंपली इस कोड का ड्राई रन करो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ दिक्कत समझने में नहीं आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद भी, आप कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, हम उसको अगले वीडियो में या तो हम कमेंट कर देंगे, नहीं तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।